वैक्सीन को लेके मेरा ये मानना है कि काम एक वॉर फुटिंग पे हो रहा है और ये पहली दफ़ा है कि भारत में भी और भारत के बाहर भी साइंटिस्ट इकट्ठे मिलके वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। भारत में भी कोई 4 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स की स्टडी की जा रही है। वैक्सीन बनाने में कई स्टेप्स लगते हैं। वैक्सीन अगर बने, भारत में भी बने तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, ये ठीक ढंग से काम करती है और ये लोगों को प्रोटेक्शन देती है। अगर वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी वैक्सीन सेफ होनी चाहिए। कई शुरू में वैक्सीन्स आई हैं हमारे 60s में 70s में मीज़ल्स की वैक्सीन एक आई थी जिससे वैक्सीन के ही साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गए। लंग्स में साइड इफ़ेक्ट होने लगे, न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हुए। तो वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ होनी चाहिए क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन को दे रहे हैं। उसके बाद मास प्रोडक्शन, हमें वैक्सीन अगर हम अपने 5% लोगों को भी वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं, तो हमें 7 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी। तो एक ऐसी फिर प्रोडक्शन होनी चाहिए जो इतनी ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई कर पाएँ, जो हम लोगों को लगा पाएँ। तो ये जो सारी चैलेंजेज़ हैं, इसको मीट करने में मेरा ये मानना है कि अगले साल से तक वैक्सीन नहीं आएगी। अगर हमारी हम हमारे रिसर्च में कामयाबी हुई शुरू में कि हमने जो वैक्सीन पहले ट्राई की और वो कामयाब हो गई। कई दफ़ा होता है कि वैक्सीन आपने पहली दफ़ा ट्राई की, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, फिर आपने फिर से कोशिश की। अगर पहली दफ़ा वो कामयाब हो गई और हमारा सब कुछ टाइम पे हुआ और ठीक हो पाया, तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन जो है इस साल के एंड में या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ पाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा फिर उसकी मास प्रोडक्शन होगी, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, किसको हम पहले वैक्सीन दें, किसको हम बोलें कि आप वेट करो, जब सेकंड लॉट आएगा या बाद के लॉट आएगा उसमें मिलेगी। तो ये सारी चैलेंजेज़ भी जो हैं, ये फिर तब सामने आएँगी।